नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष बिसेन द नॉलेज पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे धर्म ग्रंथ में पुराणों का स्थान बहुत ऊंचा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा पुराण है जिसे पुराण रत्न कहा जाता है? जी हाँ, वह है विष्णु पुराण। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि विज्ञान, खगोल शास्त्र और जीवन जीने की कला का एक महाकोश है। आज के इस सफ़र में हम जानेंगे, इसमें से पहला है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरा है समय का चक्र सतयुग से कलयुग तक क्या है, और भगवान विष्णु के उन उपदेशों को जो आज के आधुनिक युग में भी उतने ही सच है। पहला टॉपिक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। पुराणों के अनुसार शुरुआत में न तो दिन था, न रात, न आकाश था, न पृथ्वी, केवल प्रधान मूल प्रकृति थी। भगवान विष्णु ने इसमें प्रवेश किया और हलचल पैदा की, जिससे महत्व का फिर अहंकार का जन्म। ब्रह्मांड के तत्वों को मिलने से एक विशाल स्वर्ण जैसा अंडा बना, जिसमें स्वयं ब्रह्म प्रकट हुए। क्या आप जानते हैं विष्णु पुराण में पृथ्वी 7 द्वीपों और 7 समुद्रों का वर्णन है। जम्बूद्वीप भारतवर्ष के बारे में कहा। दूसरा टॉपिक है समय का चक्र। विष्णु पुराण की समय की गणना टाइम कैलकुलेशन को बहुत सूक्ष्मता से समझाता है। समय की इकाइयाँ एक पलक झपकने निमेष से लेकर ब्रह्मा के 100 वर्षों तक की गणना इसमें दी गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार समय को 4 बड़े युगों में बांटा गया है, जिन्हें चतुर्युग कहा जाता है। इन युगों का चक्र चलता रहता है, जहाँ हर युग के साथ मानवता की नैतिकता और आध्यात्मिक धीरे धीरे कमी आती है। पहला है सतयुग। इसे स्वर्ण युग भी माना जाता है। इस केवल में धर्म अपने पूर्ण रूप से 4 चरणों पर होता है। विशेषतः लोगों की पूरी तरह सत्यवादी, दयालु और आध्यात्मिक होते थे। पाप का कोई अस्तित्व नहीं था। दूसरा है त्रेता युग। विशेषतः लोगों को कर्तव्य भावना प्रबल थी, लेकिन बुराइयों के साथ होने लगी थी। यह वही युग है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ था। तीसरा है द्वापर युग। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र का महान युद्ध महाभारत हुआ था। लोग अपनी इच्छाओं शक्ति के पीछे अधिक भागने लगे थे। इसमें अवतार हुए थे श्री कृष्ण और बलराम। चौथा कलयुग। यह वर्तमान युग है, जिसे लोह युग या अंधकार का युग भी कहा जाता है। यहाँ धर्म केवल एक चरण शेष रह गया है। इसमें स्वार्थ, क्रोध, लालच और झूठ की प्रधानता होती है। आध्यात्मिक ज्ञान कम हो जाता है और भौतिक बढ़ जाता है। भक्त ध्रुव की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक इच्छा शक्ति, विल पावर और लक्ष्य के प्रति समर्पण का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्हें अटल भक्ति का प्रतीक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में वह हासिल किया जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों, योगी, तपस्या भी नहीं पा सके। ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीता ध्रुव की माँ और सुरुचि। राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। एक दिन जब बालक ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठने लगे तो सुरुचि ने उन्हें धक्का देकर उतार दिया और कहा, यदि तुम राजा की गोद और सिंहासन चाहते हो तो भगवान नारायण की तपस्या करो और उनके आशीर्वाद से मेरे गर्भ से पुनर्जन्म लो। मात्र 5 वर्ष की आयु में ध्रुव घर से निकल पड़े। मार्ग उन्हें नारद मुनि मिले। नारद जी ने पहले उन्हें डराया कि जंगल में बहुत कठिन है, लेकिन ध्रुव के संकल्प के अटल देखकर उन्होंने द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की दीक्षा दी। विष्णु पुराण का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा कलयुग का वर्णन है। हजारों साल पहले ऋषि पारस ने जो लिखा वह आज हमारी आंखों के सामने है। लोग केवल धन के लिए ही कुलीनता का पैमाना मानेंगे। नदियाँ सूख जाएगी और अन्न की कमी होगी। वहाँ के केवल एक समझौता बनकर रह जाएगा। लेकिन विष्णु पुराण निराश नहीं करता। इसमें लिखा गया कि कलयुग में मोक्ष पाने से सबसे सरल सतयुग में जो फल हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता था, कलयुग में वह केवल हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त हो सकता है। अगर आपको आज यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें।